मेरी शादी हुई तो रात होते ही बीवी घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देती। एक दिन बीवी को अजीब सा दौरा पड़ गया। डॉक्टर के पास लेकर गया तो उसने कहा कि इनकी शादी करवा दें, यही इनका इलाज है। पर मैं तो हैरान था कि मैं ही तो इसका शौहर हूँ। एक दिन मैंने अचानक लाइट्स ऑन की तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि मेरे पहलू में मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी अपनी ही, मुझसे पूरे 14 साल छोटी थी। लेकिन मैं इस बात से खुश था क्योंकि मुझे हमेशा से छोटी उम्र की बीवी चाहिए थी। मैंने अपने दोस्तों यारों से सुना था कि छोटी उम्र की बीवी के फ़ायदे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और दिलनशीन होती है और उसका साथ मर्द को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो मर्द को भी जवान कर देती है। मेरी बीवी भी बहुत प्यारी थी। उसके लंबे लंबे बाल थे, पतली कमर थी। मैंने सोचा कि इसके साथ रहूँगा तो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन शादी की पहली रात ही उसने मुझे कह दिया कि मुझे कुछ वक्त चाहिए क्योंकि हमारी शादी हम दोनों की मर्ज़ी से नहीं हुई है, इसलिए मैं थोड़ी सी घबराई हुई हूँ। मैंने सोचा कि इतनी खूबसूरत बीवी के दिल में जगह बनाने का ये अच्छा मौका है। जहाँ इतने साल अकेला रहा हूँ, 2-3 हफ्ते और भी अकेला रह लूँगा। मैंने उसे कहा कि कोई मसला नहीं है, तुम्हारा जब तक दिल राज़ी नहीं होता तुम अपने हिसाब से रह सकती हो, और तुमने कौन सा कहीं भाग जाना है, तुम मेरी बीवी हो। वो बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने कितनी आसानी से मेरी बात मान ली। जब मैंने अपनी सहेलियों को कहा था कि मैं अपने शौहर से इस तरह की बात करूंगी तो उन्होंने कहा था कि ऐसे कोई बात नहीं करना, नहीं तो तुम्हारे शौहर को गुस्सा आएगा और वो तुम्हें इसी टाइम तलाक दे देगा। मैंने अपनी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा कि ये लफ्ज़ ना निकालो अपनी ज़बान से, मेरा दिमाग इतना भी ख़राब नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि एक औरत के लिए किसी गैर मर्द को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बस इस बात को याद रखना और मेरी तरफ पेशकदमी करने की कोशिश करना। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी मुतमईन हो गया। लेकिन जब रात होती थी तो मेरी बीवी घर की सारी लाइट ऑफ कर देती थी। जब मैं घर में आया तो घर में खूब अंधेरा था, इतना अंधेरा कि अपना आप भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की तो शायद लाइट ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऑन नहीं हो रही थी। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। मैं अंदर गया तो उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया। मैंने कहा, कब से लाइट गई हुई है? तुमने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं। मैं फ़ोन करवा के पूछ तो लेता कि लाइट में कोई मसला बना है, क्योंकि इस इलाके की तो लाइट इस टाइम नहीं जाती। उसने कहा कि नहीं, लाइट नहीं गई है, मैंने खुद ही मेन स्विच ऑफ किया है। मैं हैरान हुआ और उसको पूछा कि पर क्यों? उसने कहा, मुझे अंधेरे में बैठना अच्छा लगता है, रात हो जाती है तो मुझे रोशनी अच्छी नहीं लगती है। मेरा बचपन से ये मसला है। मैंने अपने घर वालों को कहा था कि वो ये बात आपको बता दें। उन्होंने कहा कि इस तरह आप मुझसे शादी नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने आपको ये बात नहीं बताई है। मैंने कहा कि कोई छोटी लाइट तो जला लो। वैसे ये सुनकर मैं काफ़ी परेशान भी हो गया था कि मेरी बीवी को रोशनी से डर लगता था, लोगों को तो अंधेरे से डर लगता है। पर उसने कहा कि मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे बिल्कुल भी रोशनी नहीं चाहिए। एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। मेरे रिश्तेदार भी आसपास के इलाकों में रहते थे। मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा कि मेरी बीवी की दावत करें ताकि वो आप सबसे मिले और इसका थोड़ा सा दिल बहल जाए। वो सारी ज़िंदगी बेचारी अकेली रही है, आदम बेजार सी लगती है। सब लोगों ने कहा कि क्यों नहीं, दावत तो हम ज़रूर करेंगे, वो सबसे बात करेगी, मिल लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसने सब लोगों से अच्छे तरीके से बात भी की, वो सबसे अच्छे से पेश आ रही थी। मेरी कुछ कज़न थी जिनके साथ उसकी दोस्ती भी हो गई, लेकिन रात होते ही वो लाइट ऑफ कर देती थी। मुझे इस बात से पहले तो मसला था, लेकिन उसके बाद मसला नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बीवी ने जो मुझे कहा था कि कुछ दिन की मोहलत चाहिए, वो मोहलत उसने ख़त्म कर दी थी और अब वो मेरे साथ अच्छे तरीके से रह रही थी। शायद मेरी बीवी बहुत ज़्यादा शर्मीली थी और औरत को थोड़ा शर्मीला होना चाहिए। शर्मीली बीवी मर्द को बहुत अच्छी लगती है। जब वो मर्द से शर्माती है तो मर्द को एक अजीब तरह की खुशी होती है, जो कि मुझे भी होती थी। मुझे अपनी बीवी का ये शर्मीलापन अच्छा लगता था और मैं उसके साथ खुश था। लेकिन फिर उसने मुझे एक बात कही। उसने कहा कि फ़िलहाल हमें बच्चे नहीं पैदा करने। मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती क्योंकि अभी मेरी अपनी हालत ठीक नहीं है। मैं अपने आप को संभालूं, यही बड़ी बात है।
मैंने उसको कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं भी अभी बच्चे पैदा नहीं करना चाहता हूँ। 1-2 साल एक दूसरे के साथ हंसी खुशी गुजार लेते हैं, फिर उसके बाद ही बच्चा पैदा करेंगे, क्योंकि जब एक दफ़ा बच्चा पैदा हो जाए तो फिर तो वो सारी तवज्जो अपनी ऊपर ही लगा लेता है। मैं तुम्हें कहीं सैर करवाने ले जाता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं अपनी बीवी को ले जा सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, अभी नहीं, जब मेरा जाने को दिल होगा मैं आपको बता दूंगी। मेरी बीवी थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन बात मान लेती थी और बड़े प्यार से इल्तिजा करती थी कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये काम अभी नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं करने, या अभी मुझे डर लग रहा है। इस तरह की बातें वो भी बहुत प्यार और सुकून से किया करती थी। और अगर इतने प्यार और सुकून से कोई आपके साथ बात करे तो इंसान उसकी बात टाल नहीं सकता है। मैं भी टाल नहीं पाता था। इस तरह वो मुझसे अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। एक दफ़ा वो किसी रिश्तेदार के घर दावत पर गई, पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे ऑफिस में काम करना था। कोई आपके साथ बात करे तो इंसान उसकी बात टाल नहीं सकता है, मैं भी नहीं टाल पाता था। इस तरह वो मुझसे अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। एक दफ़ा वो किसी रिश्तेदार के घर दावत पर गई, पर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे ऑफिस में काम था। वापस आई तो उन्हीं लोगों की बातें कर रही थी। फिर कहने लगी कि ये निम्रा कौन है? मैंने कहा कि मेरी कज़न है, तुम क्यों पूछ रही हो? तो बीवी ने कहा कि मैंने सुना है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती थी और आपसे शादी करना चाहती थी, फिर आपने उससे शादी क्यों नहीं की? मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम्हें ये बात किसने बताई है? ये बात तो ज़रूर किसी ऐसे शख्स ने बताई थी जो हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहता था, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। मेरी बीवी ने कहा कि मुझे जिसने भी बताई है, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी उसके साथ मंगनी हुई थी और फिर आपने उसको छोड़कर मुझसे शादी कर ली। तो मैंने अपनी बीवी को अपने सामने बिठाया और कहा कि देखो, अब तुम मेरी बीवी हो और अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। हर इंसान का एक माजी होता है, वो मेरा माजी थी। दरअसल मैं 18 साल का था, तब से उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। 5 साल हमारी मंगनी रही। उसके बाद शादी की बारी आई तो मुझे शादी से पहले पता चला कि उसका किसी और के साथ चक्कर है, और एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के साथ है। उसने तो सारे मोहल्ले के लड़कों के साथ दोस्ती यारी कर रखी है। कभी कोई उसके घर चॉकलेट भेजता है, कभी कोई उसके लिए फूल भेजता है। उसकी ज़रूरत की चीज़ें वो लोगों से लेती है जिसके साथ उसने दोस्ती की हुई होती है। अब तुम ही बताओ, ऐसी औरत के साथ मैं कैसे ज़िंदगी गुजार सकता था? मैंने मंगनी तोड़ने की बात की तो सारा ख़ानदान ही मुझे बुरा भला कहने लगा और कहा कि तुम उस लड़के के साथ गलत कर रहे हो। वो भी सबके सामने ऐसे बड़े बड़े आंसू गिरा कर रो रही थी कि जैसे मैं उस पर बड़ा जुल्म कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उसकी सच्चाई पता थी। मेरी बीवी ने कहा कि कहीं आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई थी, कहीं आपने सच में तो नहीं उसका दिल तोड़ दिया? तो मैंने उसे कहा कि नहीं, बिल्कुल भी गलत फहमी नहीं हुई थी। मुझे बाकायदा सबूत मिले थे जो कि मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने ही इकट्ठे करके दिए थे। मेरी बीवी ने कहा कि वो अब कहाँ होती है, क्योंकि मैंने तो उसको शादी में भी नहीं देखा, और हम जिन जिन घरों में गए हैं हमारी उसके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि उसके साथ तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई होगी क्योंकि वो लोग कभी भी तुम्हारी दावत नहीं करेंगे और उनका घर यहाँ से काफ़ी दूर है। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, पहले उसी से आपको इतनी मोहब्बत थी कि आप उसके लिए बिल्कुल पागल थे, और अब आप कहते हैं कि मुझे अच्छी नहीं लगती। पहली मोहब्बत तो पहली मोहब्बत होती है, उसको कोई भी नहीं भूल सकता। मैंने अपनी बीवी से कहा कि पहली मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इंसान को कभी भी कोई भी अच्छा लग सकता है। तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैंने तो शादी वाले दिन तुमसे मोहब्बत का इजहार किया था। तो मेरी बीवी ने कहा कि यही तो बात है, आपने तो मुझे शादी से पहले ठीक से देखा भी नहीं कि हमारी बात भी नहीं हुई थी, फिर आपको मुझसे मोहब्बत कैसे हो सकती है? मैंने अपनी बीवी की बातें सुनी तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गया, क्योंकि पहले ही वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। मैंने उसे कहा कि देखो, जो कुछ भी था वो अब अपनी दुनिया में मसरूफ़ हो गई होगी। उसकी शादी हुई या नहीं मुझे नहीं पता, मैं उसका नाम भी इस घर में नहीं सुनना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, बीवी से इंसान मोहब्बत करे या ना करे, बीवी पर उसका हक भी रहता है, और वो उसी की होती है सर से लेकर पाँव तक। उसके साथ ही उसने सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है।
तुम मेरी बीवी हो और मैंने तुम्हारे साथ रहना है, इसलिए इस तरह की बातें ना किया करो। अच्छी भली जिंदगी हमारी जा रही है, तुम इस तरह के लोगों की बातों में आती क्यों हो? लोग तो यही चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। मेरी बीवी ने कहा कि वो दोबारा इस मौजू पर बात नहीं करेगी और उस लड़की का नाम भी नहीं लेगी। मेरी बीवी कमरे से जाने लगी। मैंने कहा कि जाकर खाना लगाओ, फजूल की बातें मत किया करो। तो जाते जाते वो वापस पलट आई और कहने लगी, अगर ऐसा मेरा कोई माजी होता तो क्या आप मुझे माफ़ कर देते? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा कि मर्द में इतनी हिम्मत नहीं होती है। हमारे लिए औरतों का माजी माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेता, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने अपनी बीवी की बातों को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। उसने मुझसे सीधा सा सवाल किया था, मैंने उसका सीधा सा जवाब दे दिया। ये बहस हमारी यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन उसी रात कुछ बहुत अजीब हुआ। रात को वैसे तो मुझे मेरी बीवी नज़र ही नहीं आती थी, लेकिन घर में काफ़ी हलचल की आवाज़ आई। मेरी बीवी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और सो गई। लेकिन जैसे ही सुबह की रोशनी फैली, मेरी बीवी को एक अजीब तरह का दौरा पड़ गया। वो अजीबो गरीब किस्म की हरकतें कर रही थी। ऐसा लगता था कि उसके गले के अंदर कोई चीज़ फंस गई है जो उसको सांस नहीं लेने दे रही है। उसने एक हाथ अपने गले पर रखा हुआ था। वो मदद के लिए मुझे पुकार रही थी। मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसको डॉक्टर के पास लेकर भागा। सुबह का वक्त था। हमारे मोहल्ले में एक इमरजेंसी थी। वहाँ पर इस टाइम डॉक्टर और एक लड़की मौजूद थी। डॉक्टर ने उसको चेक किया। डॉक्टर से भी वो संभाली नहीं जा रही थी। रास्ते में उसे किसी तरह मैं लेके गया, मैं ही जानता था। डॉक्टर ने उसे नींद की दवाई दे दी। मेरी बीवी सुकून से सो गई। मैं डॉक्टर के सामने बैठा था। मेरी बीवी ने हॉस्पिटल में भी बहुत ही तमाशा बनाया हुआ था। मैंने कहा, क्या हो गया इसको? ये तो किसी किस्म का दौरा लगता था, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छी भली थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि ये दौरा था। इस बीमारी को हिस्ट्रिया कहते हैं, जो कि आजकल नौजवान लड़कियों में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको भी यही हो गई है। आप इनकी शादी करवा दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने शायद मुझे मेरी बीवी का भाई समझ लिया था, क्योंकि हमारी उम्र में 14 साल का फ़र्क था और शायद मेरी बीवी को वो गैर शादीशुदा समझ रहा था। उसने कहा कि ये दौरा उन लड़कियों को पड़ता है जिनकी शादी नहीं हुई होती। इनकी शादी करवा दूँ तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं हैरान और परेशान रह गया। मैंने कहा कि डॉक्टर, आपको यकीन है ये वही बीमारी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? डॉक्टर ने कहा कि जी बिल्कुल, ये वही बीमारी थी और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं ही इनका शौहर हूँ और ये मेरी बीवी है। हम लोग 5 महीने से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर हैरान हो गया। मैंने उसको कहा कि आप तो कह रहे थे कि कुंवारी लड़कियों को ये बीमारी होती है, लेकिन ये तो कुंवारी नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गया, जैसे उसकी बेइज्जती हो गई है। उसने कहा कि मैंने तो अपने 10 साल कैरियर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी है। ये तो सिर्फ कुंवारी लड़कियों को ही होती है। मैंने डॉक्टर को कहा कि फिर आपको शायद थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने तो अपने दिल में ये सोच लिया था कि डॉक्टर ही फजूल है, इसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहा है। मेरी बीवी को नींद का इंजेक्शन लगा दिया। मैं अपनी बीवी को घर ले आया। वो घर आकर भी सुकून से सो रही थी और शाम तक सोती रही। रात भी हो गई और उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जैसे ही वो जाग गई तो उसने सबसे पहले लाइट वगैरह ऑफ कर दी और खड़ी हो गई। मैंने उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम आराम करो। उसने कहा नहीं, मुझे काम है, सुबह से मैं ऐसी पड़ी हुई हूँ, कोई काम नहीं हुआ होगा। मेरी बीवी ने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। वो बार बार खिड़की की तरफ देखती थी। उसके बाद वो फिर से सो गई, लेकिन आज वो लाइट ऑफ करना भूल गई। उसने किसी से फ़ोन पर भी बात की थी। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया और उसको जाकर अपनी बीवी की सूरत हाल बताई। उसने कहा कि जो आपको पहले डॉक्टर ने कहा है वही मामला है। मैंने कहा कि मेरी बीवी तो शादीशुदा है, फिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? इस घर में एक ही अजीब हरकत होती थी, और वो ये कि रात होते ही मेरी बीवी सारे घर की लाइट ऑफ कर देती थी। और मामला कुछ इस तरह था कि रात होते ही मैं अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देख सकता था, सिर्फ उसे महसूस कर सकता था। मुझे इतना ही पता होता था कि ये मेरी बीवी है। एक दिन मैंने कुछ और ही सोच लिया। मेरी बीवी का मूड सुबह से अच्छा था। उसने लाइट ऑफ कर दी और वो मेरे पास ही बैठी थी। कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है और मैं सो रही हूँ।
जैसे ही मेरी बीवी सो गई, मैंने अचानक से लाइट ऑन की और ये देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जो सो रही थी वो मेरी बीवी नहीं थी, और ये जानकर मैं और हैरान रह गया कि ये तो वही निम्रा थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल घबरा गया। अपनी बीवी को तलाश करने लगा। शोर सुनकर वो भी जाग गई। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? मेरी बीवी कहाँ है? अभी मुझे बताओ, ये सब कुछ क्या चल रहा है? उसने कहा कि तुम्हारी बीवी इसी घर में है, लेकिन वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं होती थी, मैं तुम्हारे साथ होती थी। तुम्हें याद है तुम्हारी बीवी ने कहा था कि मुझसे दूर रहो, और इतनी देर में उसने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद वो तुम्हारे साथ नॉर्मल हो गई थी। घर की लाइट ऑफ करने वाली बात का सिर्फ एक बहाना था कि तुम्हें पता ना चले कि तुम्हारे साथ कौन होता है, क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है और उसके साथ बेवफाई नहीं कर सकती, इसलिए उसने कभी तुम्हें कबूल किया ही नहीं। और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, मैंने उसकी बात मान ली, और तब से तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। अपनी रातें तुम मेरे साथ गुजारते हो, उसके साथ नहीं। अब मुझे समझ आ रही थी कि डॉक्टर ने ये क्यों कहा था कि आपकी बीवी की शादी करवा दें तो ये ठीक हो जाएगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और उसे कहा कि मेरी बीवी को बुलाओ, वो जहाँ भी है। मेरी बीवी वहाँ आ गई, उसने सर झुकाया हुआ था। मैंने उससे कहा कि ये सब कुछ क्या है? क्या ये सच बोल रही है? तो मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, ये सच बोल रही है। मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी आपसे, और मेरी उम्र में भी आपके साथ 15 साल का फ़र्क है। मेरी बीवी ने मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन गुस्सा करने से क्या हो सकता था। फिर वो कहने लगी कि मुझे छोड़ दें और मैं यहाँ से चली जाऊँगी, और आपकी मर्ज़ी है, आपने इससे शादी करनी है तो आप कर लें, यह आपकी मोहब्बत है। और मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरा क्या होगा? मेरी बीवी ने कोई जवाब ना दिया। उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन उस शख्स ने भी दूसरी शादी कर ली है। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, मैं सारी ज़िंदगी उसी की याद में गुजार दूंगी। निम्रा ने भी कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अब तो हमारा ताल्लुक भी बन चुका है। मैंने अपनी बीवी को तलाक नहीं दी, लेकिन उसे उसके घर भेज दिया, और निम्रा को भी कहा कि वो मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। और 2 महीने बाद मैंने एक फ़ैसला किया। उन दोनों औरतों को इस बात पर मना लिया, और वो भी मान गई। किस तरह मनाया, ये बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन किसी न किसी तरह मना लिया था, क्योंकि निम्रा के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था, और मेरी बीवी के पास भी। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसने शादी कर ली थी। अगर मेरी बीवी को मैं भी छोड़ देता तो उस पर तलाक का धब्बा लग जाता। और निम्रा से मैंने वैसे भी शादी कर ली, और अब मेरी 2 बीवियां हैं, एक मेरी अपनी बीवी और एक निम्रा है, जो कि मेरे साथ ही रहती है। मेरे घर में उन्हें एक दूसरे से कोई मसला नहीं है। एक दूसरे से मसला होगा भी कैसे, जब एक दूसरे के साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाकर उसे कामयाब कर सकती हैं, तो क्या साथ नहीं रह सकती? पर यह बात काफ़ी अजीब है कि मेरी किस्मत भी कैसी थी। मुझे मेरी पहली मोहब्बत भी वापस मिल गई, और मेरी बीवी भी मेरे साथ रहती है। हमारी ज़िंदगी बेहतर जा रही है। हम लोग अपने अपने रिश्ते का पास रखते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह रहे हैं। लेकिन जो मेरी बीवी ने किया वो बहुत गलत था, और सबसे ज़्यादा गलती तो निम्रा ने की थी, जो ये सब कुछ करने के लिए मान गई। उसे सज़ा देनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता। अगर मैं उसे छोड़ देता और किसी को पता चलता कि वो ऐसे किसी गैर मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती रही है, तो ये माशरा उसको खा जाता। बस मैंने उन दोनों औरतों को संभाल लिया, बेवकूफ़ समझकर, क्योंकि उन्होंने वाकई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की थी। बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल थी। निम्रा बहुत रो रही थी, कहती थी कि मुझसे गलती हो गई, मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। लोग तो मुझे वैसे ही बदनाम कर चुके हैं, और मेरी बीवी भी किसी के लिए मजनू बन रही थी, जो कि उसकी ज़िंदगी से चला गया था, और उसने उसके साथ शादी नहीं की क्योंकि ये उसकी ज़ात की नहीं थी। मैंने उन दोनों औरतों को बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर मनाया, और आज दोनों ही मेरी बीवियां हैं और हम लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, निम्रा के यहाँ औलाद भी आने वाली है, जो कि मेरी ही औलाद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।